फिर एक करनी है, फिर एक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम का टाइम है, 4 बजे के करीब हुए हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और बड़े ही दिनों बाद आजकल मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। फेसबुक पे तो जो क्लाउड किचन की होती है वीडियो वही मैं डाल देती हूँ, शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, है ना। लेकिन यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस पे मैं वर्क नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि यार ऑर्डर्स लेना थोड़ा कम कर दूँ और अपने यूट्यूब पे वापस थोड़ा ध्यान दूँ। तो अभी बीच में मैंने सोचा था कि सुबह के ऑर्डर्स मैं लूँगी ही नहीं और ओनली शाम के ऑर्डर्स में लिया करूँगी। लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मैंने 1-2 दिन से लेना स्टार्ट कर दिया है ना। तो अभी मुझे ना घर के काम भी करने हैं और क्लाउड किचन का काम भी जो है वो भी मैनेज करना है। आज में भी मेरे पास 7 थालियाँ हों शाम की, है ना। सुबह की मैंने डिलीवर कर दी थी, उसके बाद मैं सफाई और बर्तन नहीं कर पाई थी क्योंकि टंकी में पानी नहीं रहा था। तो किचन को जैसे तैसे फिर मैंने क्लीन तो कर लिया, लेकिन बर्तन अब मैं करूँगी। अब टंकी पे पानी है, बार बार मैं नीचे ऊपर होती हूँ तो फिर मेरी सांस में भी वो होता है, तो राइडर को भी देने जाना होता है। तो इस वजह से तो मैं जब मैंने सोचा अभी ये बीच में आएंगे तो मोटर चलवा लूँगी इनसे, और इसी टाइम से मुझे काम स्टार्ट करना था। तो आज में भी मुझे 9 जनों का खाना बनाना है क्योंकि हमारा भी साथ ही में हम लोग बना लेते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मेन्यू में मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ, कुछ न्यू ऑर्डर्स होते हैं मेरे पास और कुछ मेरे पास रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, इस वजह से। तो जो चीज़ें मैं अभी जो 2-3 दिन से लगातार मुझसे ले रहे हैं उनको मैं दे चुकी, तो वही मैं आज उन लोगों को नहीं दे सकती। और मैं अलग खाना यूँ नहीं बनाना चाहती कि बार बार अलग अलग बनाने से गैस की खपत भी होती है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो एक साथ ही, क्योंकि सारी थालियों के ऑर्डर आ गए तो एक साथ ही खाना पक जाए। तो बस 5 कन्फर्म है, 2 और कन्फर्म होंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। तो कुल 7 या कुल 9 लोगों का खाना मुझे बनाना है। मैं सोचूं गट्टे बना लूँ और चावल उबाल करके उनको फ्राइड राइस कर दूँ, गट्टों के साथ वो मैच हो जाएगा। और हो सका तो भिंडी कर दूँ और रोटी और सैलेड होता ही है ना। तो हर दिन मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, खिलाना बहुत पसंद है, इसलिए ना नया नया कुछ कुछ मैं हर बार देती रहती हूँ और सभी को बहुत पसंद आता है। और एक मज़े की बात बताऊँ, अभी मेरे पास 2-3 दिन से कुछ 2 भैया लोग ना सुबह शाम जो है थाली ले रहे हैं। और पता है वो नॉन वेजिटेरियन है। उन्होंने इंक्वायरी की थी कि नॉन वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा क्या। हम लोगों ने बोल दिया नहीं, प्योर वेज हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, ट्रायल थाली ली उन्होंने। उसके बाद वो डेली ले रहे हैं जो थाली, सुबह शाम डेली ले रहे हैं। उन्होंने कहा है जब तक हम मना नहीं करें तब तक बंद मत करना। मुझे नहीं पता उन्हें कब तक चाहिए, कितने दिन चाहिए, बट उन्होंने डेली ही ले रहे हैं। तो एक चीज़ आप ये देखिए, और वो भी बिना प्याज लहसुन का खाना ले रहे हैं। मेरी किचन में बिना प्याज लहसुन का ही अधिकतर बनता है। जो लोग मुझसे कहते हैं तो मैं बना देती हूँ, वरना कोई शिकायत करता ही नहीं बिना प्याज लहसुन के खाने में। सब लोग इजीली खा रहे हैं, डेली लेते हैं, रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं बिना प्याज लहसुन के खाने के। तो एक इतना दम तो होगा मेरे खाने में कि नॉन वेजिटेरियन बंदा भी शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का खाना जो है डेली ले रहा है, सुबह शाम। तो सोचकर बड़ा अच्छा लगा मुझे ये कि यार, मुझे ये लग रहा था कि जो अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मेरा खाना उन्हें कैसे पसंद आएगा। मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं डालती, लेकिन वो डेली ले रहे हैं। तो चलिए शाम के काम करते हैं, क्लाउड किचन के काम भी करते हैं। ये भी आने वाले हैं तो देखते हैं। ये तो 10-15 मिनट के लिए आएंगे क्योंकि ये आजकल वापस से 9-1 बजे के करीब आने लग गए हैं, 9 साढ़े 9। तो सब कुछ अब मैं ही मैनेज करती हूँ भाई। ये क्या है कि थोड़ी सी हेल्प कर दिया करते थे सैलेड कट करने में, है ना। या फिर शाम के टाइम हुआ करते थे तो राइडर को दे देते थे, या फिर कोई रोटी सिकवा दी। लेकिन वापस से 9 बजे के करीब, साढ़े 9 बजे के करीब ही आ रहे हैं। तो अब सब कुछ मैनेज मुझे करना होता है, तो सब मैनेज मैं ही कर रही हूँ आजकल। तो आज मैं एक सब्ज़ी गट्टे की बना रही हूँ। तो 200 ग्राम के करीब बेसन लिया था, उसमें कुछ मसाले डाले हैं जैसे कि हल्दी, नमक और ये लाल मिर्च डाल दी, इसमें हींग डाल दिए, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी। और फिर जो है इसमें मोयन डाल दूँगी, ऑयल जितना कि भाई हाँ अच्छा सा नरम गट्टे जो है वो बन जाए। देखो ऐसे इतना मैंने मोयन डाला है कि मुट्ठी बन रही है। और इसका जो है डो लगा लूँगी। तो गट्टे जो है बॉईल कर लूँगी, राइस भी बॉईल करने रख दूँगी। और फिर जो है बर्तन हो रखे हैं ना किचन के, वो मैं करूँगी।
तो यहाँ पे ये हो गया था, तो ये मैंने गट्टे बना लिए थे। इसका ना मसाला भी बना के रख देती हूँ। अब मुझे अंदाज़ा है तो कि भाई कितने बनेंगे इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये मसाले ले लिए, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, हींग, और ये ना मैं अदरक नहीं डालती हूँ, तो मैं सौंठ पाउडर डाल देती हूँ क्योंकि हर बार घर में अदरक हो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने पानी का घोल जो है वो बना लिया। अब यहाँ पे गट्टे बॉईल करने रख दिए। यहाँ पे चावल जो है ना वो भी मैं डाल दूँगी, तो ये चावल भी साथ साथ में बॉईल होते रहेंगे, गट्टे बॉईल हो ही जाएंगे थोड़ी सी देर में, और तब तक मैं अपने बर्तन जो है वो निपटा लूँगी। इतने में ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस मैं थक गई थी ना, तो मेरा दिल हो रहा था कि थोड़ा सा चाय पिए, तो मैंने जस्ट इन्हें बोला ही था कि चाय पीने का दिल हो रहा है। सो गाइस ये आ गए थे और मैंने थोड़ी सी इच्छा जाहिर की थी कि चाय पीने की मन हो रही है। चीनी डाल दी क्या? तो मैं फीकी पीने वाली थी। नहीं, आज करके डेली मेरी डाइटिंग भंग होती है। तो अभी बताया था तुम्हें कि मैं फीकी पीऊंगी, तो मैं फीकी पी लेती ना। आज पी लो। देखो ये ऐसे, आज मैंने बहुत कम खाया है और एक्सरसाइज भी की थी, तो ये चाय चढ़ाने लगा। ये जब भी चढ़ाते हैं ना, मीठी गुट 2-3 चम्मच एक कप में टेक के बना। सो गाइज बर्तन हो गए मेरे और बस चाय होने वाली है, लेके आ रहे हैं ये। मैं थोड़ा सा हवा खाने आई हूँ, पसीने हो गई थी। इनको तो वापस जाना है और मैं अपने काम में लग जाऊंगी, ये अपने काम में, तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बाय। तो गट्टे बॉईल हो चुके हैं, अब कट कर लेते हैं भिंडी। भिंडी की सब्जी बनाऊंगी ना दूसरी। से दोनों सब्जियां छोक लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गट्टे जो है वो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और इसमें बस तेज पत्ता डाल दिया है और राई डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ये जो मसालों का घोल बनाया था ना मैंने, वो डाल दिया है। बस इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी भी बना रखी थी, 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च डाल के प्यूरी बना रखी थी, वो भी डाल दी। अच्छे से ये पक गई, तब मैंने दही जो है इसमें डाल दिया है। तो बस इसमें ऐसा ना, मैंने एक चैनल पे देखा था, कुकिंग शुकिंग है ना, तो ये इससे दही का जो टेम्परेचर है ना वो सेम हो जाता है, तो फिर ये फटता नहीं है। ऐसे पहले डाल दो थोड़ा सा झोल इसका, और फिर उसको है ना सब्जी या कढ़ाई में डालो। तो बस यहाँ पे डाल के, और पानी मैंने डाल दिया। आज ज़्यादा झोल वाले बना रही थी मैं, तो इसमें बॉयल आने देंगे, उसी के बाद गट्टे डालेंगे। और जो राइस मैंने बनाए थे ना, तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही सारे राइस बना दूँ और फिर शाम को फ्राई कर लूँ, नहीं। अगर मुझे फ्राइड राइस भी बनाने हैं ना, तो मैं उसी टाइम राइस को बना के फिर ही उनको फ्राई करती हूँ। तो बासी भोजन बिल्कुल भी मैं किसी भी कस्टमर को नहीं देती हूँ। तो गट्टे मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, यहाँ पे गट्टे हो गए थे, और यहाँ पे मैं गरम मसाला जो है थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। गट्टा तैयार है और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी है। इसमें थोड़ा सा रस ज़्यादा किया है क्योंकि चावल के साथ अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फ्राइड राइस। खाना मेरा पूरा बन गया है, बस बाकी है रोटियां बनानी। अब कर लेती हूँ एक बार शाम की क्लीनिंग। वैसे तो मौसम वापस से गंदा हो गया है, बारिश वगैरह आ सकती है, लेकिन फिर भी जो नियम है वो तो है। चलो करते हैं शाम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखो रिंग लाइट, ट्राइपॉड सब कुछ ना फैला रखा होता है क्योंकि वीडियोस भी बनती है। तो ये मेरा इवनिंग रूटीन रहता है आजकल एज अ क्लाउड किचन ओनर और कंटेंट क्रिएटर। तो बस यहाँ पे लगा ली थी झाड़ू मैंने। रखा है मस्त वाला, लेकिन मुझे टाइम नहीं है एंजॉय करने का। मुझे बस अब करना है रोटियाँ स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। फटाफट से रोटियाँ बनाती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियां बनानी स्टार्ट की, क्योंकि टाइमली सबको खाना पहुँचाना भी होता है। जो टाइम वो लोग देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग पहुँचाना भी होता है। 2-3 बंदों को ना 8 बजे तक चाहिए था और कुछ को 8 बजे मुझे डिलीवर करना था, तो 8:30 तक, ताकि उनके घर तक पहुँच जाए। तो ये रही हमारी आज की थाली। 2 करती हूँ डिलीवर, फिर 1 करनी है, फिर 1 करनी है, फिर है ना 10 बजे करनी है। 1 मैंने डिलीवर कर दी है, मतलब 2 है, अब 1 और करूँगी, वो उसके लिए ऊपर नीचे होना पड़ेगा। फिर 1 मुझे दूसरी जगह करनी है, उसके लिए ऊपर नीचे होना है। फिर 10 बजे लेने आए, जो भैया लेने आएंगे खुद से ही, आसपास ही रहते हैं, कभी वो राइडर भेज देते हैं, कभी खुद लेने आ जाते हैं। चलो तीसरी बुक करते हैं, हाँ, पैक करते हैं। इस थाली में राइस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राइस की जगह एक एक्स्ट्रा रोटी ली थी। तो दूसरा पार्सल भी मैंने डिलीवर कर दिया। अब मुझे बनानी है वापस रोटी, क्योंकि फटाफट जिनके जल्दी जल्दी करने थे ना उनके तो मैंने कर दिया। अभी 1 और मुझे पार्सल भेजना है जल्दी में, फिर तो 10 बजे की है थालियाँ। अभी हो गई है 8:15, अब मैं करूँगी रेस्ट। थोड़ी देर में हमारी और 2 थालियों की और रोटियां मैं बनाऊँगी। आज ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अलग अलग जगह से ऑर्डर्स थे, इसलिए तो 6 चक्कर तो मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, फिर चूचू वगैरह का भी कुछ देखना है हमारा। और वो थालियाँ आज 10 बजे जानी है, थालियाँ 2। 9:30 बजे के करीब ये आ गए थे, तो मैंने कहा अब नीचे तुम पहुंचा के आओ, मैं तो काफ़ी थक चुकी हूँ। सो गाइज अभी हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया था, फिर कुछ सामान चाहिए था तो ब्लिंकिट से किया था ऑर्डर, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मंगानी थी। पार्ले जी बिस्किट है 1 पैकेट, जल्दी जल्दी। आलू, एक तो ये बेबी पोटैटो भी किए क्या, है ना? अरे कोई बेबी पोटैटो आए ही नहीं बेबी वाले किए थे एक हमने, दोनों ही ऐसे बड़े बड़े से आ गए। और ये हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, और 2 पैक हरी मिर्च सही है। और हरा धनिया नहीं था, तो फिर मेरी थालियों में ना फिर हरा धनिया डाल नहीं पाती हूँ, इसलिए ये। और क्या है, नींबू। अरे भिंडी नहीं की थी तुमने, ओह शिट, ये क्या कर दिया यार। मैंने बोला था ना भिंडी भी करनी है ऑर्डर। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और ये सामान इसलिए भी मंगाया क्योंकि आलू वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे, हरा धनिया था नहीं। कल सुबह का मैंने ऑर्डर ले रखा है 3 थाली का, और भी रहेंगे लेकिन वो बाद के होते हैं, है ना, उनकी प्रिपरेशन बाद में होती है। ये जल्दी का था। कितने बजे करना है? सुबह 9 बजे पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? जयपुर जंक्शन में, रेलवे स्टेशन में। एक्चुअली ऑर्डर जो है घर के ही जो है उनका है, स्पेशल वन है हमारे लिए वो। तो वैसे भी हमको कल क्या ग्रॉसरी वगैरह लेके आनी थी, तो इनको मैंने छुट्टी का बोल रखा था, तो इनकी सैंक्शन हो गई, तो फिर हमने फिर ऑर्डर भी ले लिया है ना। तो ऐसे करके जो है ये ऑर्डर हमको सुबह सुबह बनाना है। 3 थाली है, नॉर्मल फूड ही बनाना है। उन्होंने कहा है कम मिर्च मसाले का, तो फिर वही वैसा ही आ रहे हैं। उज्जैन से आ रहे हैं वो लोग, तो रास्ते में जयपुर पड़ेगा, जयपुर जंक्शन, तो वो हॉल्ट है उनका जरा सा थोड़ा सा देर का, वो बताएं। और फिर वो बीकानेर निकलेंगे। रास्ते में हमें उन्हें खाना देना है। कई लोगों को खाना घर का पसंद होता है, बाहर का नहीं आता, तो वो घर का हो। तो आप भी कभी ट्रेन से आओ जाओ, जयपुर से गुजरो तो एक बार पूछ सकते हो। और अभी एक और आई थी इंक्वायरी, है ना, ट्रेन के लिए 20 तारीख की किसी की होगी ट्रेन, है ना, मुजफ्फरनगर से कहीं, है ना, बीच में जयपुर पड़ेगा। तो उनका भी जो था कि हमको 6 थाली चाहिए। उनसे बातचीत भी हुई थी अभी। अब वो तो नहीं जानते हम लोग कौन है वो, लेकिन हाँ मेरी वीडियोस देख के भी ऑर्डर्स जो हैं वो आने लगे हैं। और इससे पहले भी अपन ने सबसे ज़्यादा थाली पहुंचाई थी। हमारे पास अब तक की सबसे ज़्यादा बल्क ऑर्डर जो आया था वो था ट्रेन वाला ही था। उनको भी रेलवे स्टेशन में पहुंचाया था।
तो कल भी शायद हम लोग ही जाएंगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखो राइडर बुक करते हैं तो वो अंदर तक नहीं जाएंगे, तो इस वजह से फिर हम ही लोग को पहुंचाना पड़ेगा वो वाला, अभी जो सुबह वाला है ना, तो इसलिए देखते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि प्रिपरेशन बहुत है। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चले थोड़ा सा पौने 11 हो रही हैं, चक्कर काटना मेरा है। तो भैया मैं दिन भर घर में काम करती हूँ पकती हूँ, तो भैया एक चक्कर तो जरूरी है। और ये भी देखो क्या चल रहा है, घूमने चल रहे हैं, खुद की फोटो देख रही दिख है, भी रही है, खुद दिख की तो शक्ल रही देख रही है। तो चलो चलते हैं, एक चक्कर काट के आते हैं। बाय बाय।